दिनों से सवाल हर उस इंडियन स्टूडेंट के मन में रह रहा है जो अमेरिका में पढ़ाई करने का प्लान कर रहा है। क्या पढ़ाई के बाद मुझे वहां जॉब मिलेगी? क्या कंपनी मुझे H1B देगी? और क्या मेरी मेहनत कहीं वीजा रूल्स की वजह से खराब तो नहीं हो जाएगी? लेकिन अब इसी सवाल पर एक बड़ा बदलाव आया है और ये बदलाव पूरी गेम को पलट सकता है। 20 अक्टूबर 2025 को यूएस इमिग्रेशन सिस्टम में एक नया रूल आया और इस रूल ने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, खासकर इंडियन स्टूडेंट्स के लिए बड़ी राहत और साथ ही एक बड़ा एडवांटेज भी लाया था। ये रूल इसलिए अलग है क्योंकि ये सीधा एम्प्लॉयर्स की हायरिंग स्ट्रैटेजी को बदलता है। अब से 2026 H1B फाइलिंग साइकिल से अगर कोई कंपनी किसी व्यक्ति को भारत या किसी भी दूसरे देश से सीधे हायर करके यूएस लाना चाहेगी तो उन्हें $1 लाख की बड़ी फीस देनी होगी। जी हाँ, बिल्कुल ये स्पॉन्सरशिप के तौर पर काम करेगी। ये अमाउंट इतना बड़ा है जो ज्यादातर कंपनीज अब सोचने पर मजबूर हो जाएंगी कि क्या सच में बाहर से किसी को हायर करना जरूरी है भी या नहीं। तो इस पर हमने बहुत सारी वीडियो ऑलरेडी आपको बताई हैं और बनाई भी हैं आपके लिए कि किस तरह से जो नई H1B फीस है वो कैसे इंडियंस को इम्पैक्ट करेगी, जो इंडियंस यहाँ पर रह रहे हैं, इंडिया में रह रहे हैं और जो यूएस में रह रहे हैं उनको किस तरह से अलग अलग इम्पैक्ट मिलेगा। लेकिन यहाँ पर एक वही नया ट्विस्ट आता है। अगर वही कंपनी किसी ऐसे स्टूडेंट को हायर करती है जो पहले से यूएस में F1 वीजा पर पढ़ रहा है तो उसे ये $1 लाख की फीस नहीं देनी पड़ेगी। यानी जो स्टूडेंट्स अमेरिका में ही पढ़ाई कर रहे हैं वही एम्प्लॉयर्स के लिए अब सबसे इजी और सबसे सस्ता ऑप्शन बन गए हैं। तो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि F1 स्टूडेंट्स के लिए रूल कैसे एक नया एडवांटेज बन गया है, एम्प्लॉयर्स अब कैसे हायरिंग स्ट्रैटेजी बदलेंगे, इंडियन स्टूडेंट्स को इससे क्या फायदा होगा और अगर आप अभी प्लानिंग कर रहे हैं यूएस जाने की तो आपको किन चीजों का ध्यान रखना है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं NBT टेक एड पर। सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि इतना बड़ा बदलाव आया क्यों है। पहले जब कोई इंडियन स्टूडेंट यूएस में पढ़ाई करके OPT में जाता था तो बहुत से एम्प्लॉयर्स हेजिटेट करते थे। उनका ये डर था कि अगर उन्होंने किसी इंटरनेशनल स्टूडेंट को हायर किया और H1B लॉटरी में सिलेक्शन ना हुआ तो वो एम्प्लॉय उनके लिए लॉन्ग टर्म एसेट नहीं बन पाएगा। ऊपर से पहले ही H1B स्पॉन्सरशिप कॉस्ट काफी ज्यादा थी। इसी डर की वजह से बहुत से टैलेंटेड स्टूडेंट्स जिनके पास स्किल्स थी, प्रोजेक्ट्स थे, इंटर्नशिप्स थी, फिर भी सिर्फ वीजा अनसर्टेनिटी की वजह से जॉब से चूक जाते थे। लेकिन अब ये पूरी इक्वेशन पलट गई है। जो एम्प्लॉयर अब किसी नए पर्सन को इंडिया से हायर करेगा उसे $1 लाख देना होगा। जो एम्प्लॉयर उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे स्टूडेंट को हायर करेगा उसे एक्स्ट्रा कुछ देना ही नहीं है। कंपनी के लिए ये क्लियरली मतलब है कि हायर द टैलेंट ऑलरेडी स्टडिंग हियर, यानी अब यूएस कंपनीज यूनिवर्सिटी करियर सेंटर से ज्यादा एक्टिवली जुड़ेंगी। इंटर्नशिप्स प्रोग्राम्स और कैंपस प्लेसमेंट्स पहले से ज्यादा वैल्यूएबल हो जाएंगे। कंपनीज पहले स्टूडेंट्स को OPT में हायर करेंगी, उनको काम में ऑब्जर्व करेंगी, परफॉर्मेंस देखेंगी और अगर परफॉर्मेंस अच्छा हुआ तो बाद में H1B फाइल कर देंगी बिना उस एक्स्ट्रा बर्डन के जो बाहर से हायरिंग में आता है। और यहाँ इंडियन स्टूडेंट्स को एक बहुत बड़ा फायदा मिलता है क्योंकि इंडियन स्टूडेंट्स ऑलरेडी यूएस में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट ग्रुप है, खासकर स्टेम फील्ड्स में। स्टेम ग्रेजुएट को 3 साल का OPT मिलता है, यानी कंपनीज के पास 3 साल तक टाइम होता है स्टूडेंट्स को ट्रेन करने का, इवेल्युएट करने का और फिर से उसे H1B में कन्वर्ट करने का। ये 3 साल पहले भी एडवांटेज थे, लेकिन अब तो ये कंपनीज के लिए एक स्ट्रैटेजी बन गए हैं। अगर एक कंपनी को 2 कैंडिडेट्स में चूज करना हो, एक इंडिया में बैठा हुआ कैंडिडेट और एक यूएस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा कैंडिडेट, तो अब रेशियो साफ है, या तो $1 लाख दो या फ्री में वही टैलेंट हायर करो जो ऑलरेडी ट्रेंड है और यूएस मार्केट को समझता है। अब इस पॉलिसी का स्टूडेंट के लिए क्या मतलब है? पहला, यूएस यूनिवर्सिटीज का वैल्यू और बढ़ गया है। अब सिर्फ एजुकेशन ही नहीं बल्कि जॉब एक्सेसिबिलिटी भी बढ़ गई है। दूसरा, कंपेटिटर देशों जैसे कि कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया में जो स्टूडेंट्स जॉब पाथवे देखते थे अब उनकी कंपैरिजन टेबल बदलने वाली है। कनाडा अभी हाउसिंग और वर्क परमिट लिमिट्स में टाइटन कर रहा है। यूके ने डिपेंडेंस और वर्क रूल्स में बदलाव किए हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी PR बहुत लंबी हो गई है। इन सबके बीच यूएस ने एक ऐसा मूव किया है जो एम्प्लॉयर्स को इंटरनेशनल स्टूडेंट को हायर करने के लिए एनकरेज करता है। तीसरा, इंडियन स्टूडेंट्स को अब प्लानिंग और ज्यादा स्मार्ट तरीके से करनी चाहिए। अगर आप यूएस स्टडी प्लान कर रहे हैं तो आपको अपनी यूनिवर्सिटी, आपका प्रोग्राम, आपका इंटर्नशिप नेटवर्क और आपका स्किल बिल्डिंग स्ट्रैटेजी पहले से प्लान करना होगा क्योंकि अब कंपटीशन सिर्फ डिग्री का नहीं, स्किल्स, इंटर्नशिप्स, नेटवर्क का भी है। अब बात सावधानी की।
हर बड़े इमिग्रेशन शिफ्ट के साथ बहुत से फ्रॉड कंसल्टेंट्स और फॉल्स प्रॉमिसेस भी बढ़ते हैं। अगर कोई आपको कहे कि अब तो यूएस जाना गारंटीड है, तो ये गलत है। यूएस अभी भी सिलेक्टिव है, वर्क परमिट और H1B अभी भी प्रोसेस बेस्ड है, लेकिन फ़र्क ये है कि अब अगर आप वहाँ जाकर मेहनत करते हैं और रियल स्किल्स डेवलप करते हैं तो आपके पास करियर बनाने के चांसेस पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत होंगे। तो आई होप इस वीडियो में आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से H1B वीज़ा पर जो नई फीस लागू हुई है $1 लाख की, कहीं ना कहीं अभी भी इंडियंस के लिए एक एडवांटेज हो सकती है। आपका क्या ओपिनियन है, आप क्या राय रखते हैं इस पूरे मुद्दे पर, हमें ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोज़ के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें।